ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें कोई अच्छा नहीं समझता, हम ज्यादा मित्र नहीं बना पाते हैं, हम किसी पे एक अच्छा इमेज नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लाइफ में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां, ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से ना हम कॉन्फिडेंट रह पाते हैं और ना ही हमारी पर्सनालिटी, हमारा चरित्र दूसरों पे एक अच्छा प्रभाव डाल पाता है। अगर हम ये कुछ जो गलतियां हैं उसको सीख लें कि उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, तो हम हो सकता है कि हम अपना प्रभाव अच्छा लोगों पे बना पाएंगे, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे रिश्ते हो। एक बात याद रखिएगा, इंसान की कीमत नहीं होती है, कीमत होती है इंसान के गुणों की और उसकी समझ की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम 5 बातें ऐसी सीखेंगे जिससे हम भी एक अच्छी पर्सनालिटी, एक आकर्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इन 5 बातों को अगर हम सीख ले तो हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल और सेविंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उन सबके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा कि दूसरों की बातों को सुनना और समझना सीखिए। देखिए आजकल हर लोग अपनी बातें सुनाने में लगे रहते हैं। आप कभी भी गौर कीजिएगा कि जब 4 लोग बातें कर रहे हैं तो चारों अपनी बातों को सुनाने में लगे रहते हैं, कोई दूसरे की नहीं सुनता है। और अगर हम दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो हमारा रिलेशन उनके साथ कैसे स्ट्रांग हो सकता है, हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो कैसे स्ट्रांग होगा। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि अपनी बातें करने के बजाय हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगर हमारा फोकस सिर्फ अपने ऊपर है, हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या सपने हैं, हमारे क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सामने वाला जो होता है वो कुछ ही देर के बाद आपसे ऊबने लगेगा, वो परेशान होने लगेगा कि ये केवल अपनी बातें करता है, दूसरे की बात करता ही नहीं है। इसलिए अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप दूसरों को नहीं सुनते हैं तो उस आदत को तुरंत बदल दीजिए। अगर आप दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसके साथ कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो कभी भी कोई भी बात आएगी तो उसे ऐसा फील होगा कि कोई है जिससे मैं ये बात शेयर कर सकता हूं, जो मेरी बात को समझेगा और सुनेगा। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट होना है तो सबसे पहले उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए ये प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप में बहुत आती है कि हम हमेशा अपनी बात बताने में लगे रहते हैं, हम क्या चाहते हैं, और इसकी वजह से आगे जाके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो होने लगते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी बातों को परहेज करके दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि दूसरों को एप्रिसिएट करना सीखिए। देखिए दूसरों की प्रशंसा करना ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम दूसरे को एप्रिसिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो हर इंसान को अच्छा लगता है, हर इंसान खुश होता है, चाहे वो हम क्यों ना हो। अगर हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो वही चीज है, अगर वो इंसान हमारे लिए कुछ भी करता है तो हमें खुल के उसकी तारीफ करनी चाहिए, ताकि वो आगे लाइफ में अगर और कुछ करना होगा तो वो और आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेगा। इसलिए चाहे वो हमारे
घर का ही क्यों ना हो, हमारे माता पिता हो, हमारे पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, आप उसकी खुलकर तारीफ करें। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि तारीफ करने की क्या जरूरत है, ये तो घर के ही हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे चीज जो होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप को और मजबूत करते हैं, हमारे बीच में और प्यार लाते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने साथ हमारा रिलेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करने की बहुत जरूरत है कि हमें दूसरे को अप्रिसिएट करना चाहिए। यहाँ अप्रिसिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप चापलूसी करें, किसी की बिना वजह किसी की भी तारीफ करें, किसी की चापलूसी करें, झूठी तारीफ करें, ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी की झूठी तारीफ करते हैं तो अगले को पूरा पता चलेगा कि ये बटरिंग हो रही है, तो वो नहीं करना है। लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी ने हमारा थोड़ा सा भी हेल्प किया है, किसी ने हमारे लिए कुछ भी छोटा सा काम किया है, तो उसकी खुलकर हमें तारीफ करनी चाहिए। ये आदत हमें अपने अंदर जरूर डेवलप करनी चाहिए, ताकि हम एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। तीसरी बात यहाँ पे आती है, हमेशा हंसमुख रहें। देखिए, सिंपल एक चीज है कि अगर हम कहीं जाते हैं, किसी भी शादी पार्टी या किसी के घर जाते हैं, अगर हमारा सामने वाला हंसकर हमारा वेलकम करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो इस वजह से हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। जो इंसान खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। और जो लोग जो उदास होते हैं, जो खुश नहीं रहते हैं, जो हमेशा मुंह लटका के रहते हैं, उन इंसानों के पास कोई जाना नहीं चाहता है। वो क्योंकि वो खुद अपने लाइफ से परेशान रहते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि हम सामने वाले को, हम तो खुद प्रभावित नहीं है तो हम दूसरे को क्या प्रभावित करेंगे। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। देखिए, प्रसन्नता एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप प्रसन्न मन से किसी के साथ भी बातें करते हैं तो अगला आपके पास आएगा, वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, और वो अपनी कोई बात होती है वो आपसे डिस्कस करेगा कि हो सकता है इसका सॉल्यूशन हमें सामने वाले से मिल जाए। और अगर वो जानता होगा कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप हंसते हुए अगर उसके सामने नजर आएंगे तो वो एक अच्छे एग्जाम्पल में आपको लेगा कि आपके साथ इतनी तकलीफ होने के बाद भी आप हमेशा खुश नजर आते हो। इसलिए बहुत जरूरी चीज है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने के लिए कि हमेशा हमें हंसमुख, हमेशा खुश और हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। चौथी बात यहाँ पे आती है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। देखिए, जब भी हम किसी दूसरे से मिले तो हमारे अंदर जो एक झिझक होता है, एक डर होता है, उसको निकाल फेंकने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो हम अपनी बात तो बोल ही नहीं पाएंगे, हम उनके साथ अच्छा रिलेशन कैसे बना पाएंगे। तो बहुत जरूरी चीज है कि अपने मन के अंदर जो डर है, जो झिझक है, उसे हमें बाहर निकालना चाहिए और हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी भी दूसरे इंसान से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर खुद आत्मविश्वास नहीं है तो हम दूसरे को क्या इम्प्रेस कर पाएंगे। इसलिए जो भी बात को बोले, उस बात को बिना किसी झिझक के सामने वाले के सामने व्यक्त करें। और ये जो बात है, ये चौथी जो बात है, ये हमारे, आप देखो कि जितनी मैंने अभी तक बातें बताई सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब हम बात करेंगे पांचवी, जो सबसे स्पेशल बात है। वो क्या है? पांचवी बात हमारी आती है, मांगना छोड़ दें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि हम कोई भी चीज अगर हम किसी से मांगते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं। चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, टाइम हो, जो कुछ भी हो, अगर हम किसी से मांगेंगे तो हम किसी के सामने कमजोर दिखेंगे। इसलिए जहां तक हो सके हमें लोगों को देना चाहिए। अब यहाँ पे बात पैसे की नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कह देंगे कि हम बहुत धनवान थोड़ी हैं जो हम किसी को पैसा देते रहें। बात यहाँ पैसे की नहीं हो रही है। आप सिंपैथी दे सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप रेस्पेक्ट दे सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप प्यार दे सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। देना सीखिए। देखिए, आप किसी को कोई भी चीज तब दे सकते हैं जब आपकी वैल्यू
ज्यादा हो। और आप अपने आप को वैल्यूएबल कैसे दिखाएंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप बताया है कि अपनी वैल्यू को आप कैसे बढ़ाएं। अगर उस सारे जो मैंने वहां पे पॉइंट्स बताए हैं उसको आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और अगर हम वैल्यूएबल हैं तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं। हम मांगेंगे नहीं, हम किसी को देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व को निमंत्रण दे रहे हैं। तो यहाँ पे 5 बातें मैंने आपको बताई है, एक बार समराइज करते हैं अपने बातों को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि दूसरों की बातों को सुनने और समझने की हमें जरूरत होती है। सेकंड बात हमने ये बताई कि आपको हमेशा दूसरे को एप्रिसिएट करना चाहिए, दूसरे को एडमायर करना चाहिए, चाहे उसने आपके लाइफ में छोटा से छोटा भी काम क्यों ना किया हो, वो आपके घर का हो तो भी आपको उसको एडमायर जरूर करना चाहिए। तीसरी बात आती है कि हमेशा हंसमुख रहें, खुश रहना चाहिए हमें। फिर चौथे यहाँ पे मैंने बात की कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, अपने अंदर का जो डर है, झिझक है, उसे बाहर निकाल फेंकना है हमें। और लास्ट हमने बात की कि मांगना नहीं है हमें देना है। तो ये 5 बातें जो है अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी एक आकर्षित लोगों को आप आकर्षित कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व से। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 5 पॉइंट्स में आपको कौन सा मेरा पॉइंट्स बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।